Hi friends, welcome back to my channel. This is शैली कपूर and you are watching आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं लेट नाइट थॉट ऑफ योर पर्सन। यानी जिस भी इंसान को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनकी आज रात की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, अभी इसी वक्त क्या फील कर रहे हैं, सोने से पहले गाइस डीप डिजायर क्या आएंगी, नेक्स्ट सेक्शन कब तक पॉसिबल है और आउटकम क्या निकल कर आएगा, ये सब कुछ मैं इस रीडिंग के थ्रू देखने वाली हूँ। तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, मेरी शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिए, या जिस भी पर्सन को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनकी एनर्जी के साथ खुद को अलाइन कीजिए, ताकि मैं उनकी प्रॉपर एनर्जी पिक कर पाऊँ। ओके गाइज ऑल साइन रीडिंग है, बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग रही है, रीडिंग आप सभी के लिए है। साथ ही को इग्नोर करना है और फोकस करना है एनर्जी पर। ठीक है, चलिए। प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, आज रात की ऑल ओवर एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। ऑल ओवर एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव, प्लीज महादेव गाइड मी। ऑल ओवर एनर्जी क्या है, प्लीज महादेव गाइड मी। चलिए गाइस देखते हैं क्या एनर्जी है। ओके, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। ओके गाइस 39 साल ये आपकी या आपके पर्सन की उम्र हो सकती है। 12 नंबर दिसंबर का महीना, 3 नंबर मार्च का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। गुरुवार का दिन आपसे रेजोनेट हो सकता है। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल गाइस कहीं ना कहीं ये बताता है आपके पर्सन का थ्रॉट चक्र। अगर बहुत लंबे समय से ये इंसान क्लोज ऑफ रहे हैं ना, या अपनी बातों को ठीक तरीके से पेश नहीं कर पाते थे, ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, या बहुत लंबे समय से कहीं ना कहीं बातों को, फीलिंग्स को छुपाते आ रहे थे, तो गाइज आज रात मुझे एनर्जी पिक हो रही है, ये इंसान अपने कहीं ना कहीं भुंडी जैसे मुंह से कुछ ऐसा बोलने वाले हैं जिससे कहीं ना कहीं आप तृप्त हो जाएंगे। इस इंसान के मुंह से कुछ ऐसे वर्ड्स आप सुनने वाले हैं जो आप शॉक्ड हो जाएंगे, भाई इस इंसान को हुआ क्या है। ठीक है कुछ के लिए गाइस मुझे एनर्जी पिक हो रही है, या तो आप या आपके पर्सन। हो सकता है 2-4 दिन पहले से कोई एक ऐसा गाना आपके जो मुंह पर रटा हुआ है, आप उसे बार बार सुन रहे हैं या बार बार गा रहे हैं, या आपके दिमाग से निकल नहीं रहा है। कोई ना कोई एक गाना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जिसकी या तो म्यूज़िक आपको पसंद है, कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुन रहे हैं, या उस गाने की वर्डिंग आपको बहुत पसंद है, बार बार उसका अंतरा गा रहे हैं या सुन रहे हैं, या आपके पर्सन गाइज ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी यादों में खोए हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और आज रात गाइज आपके प्यार को महसूस करते हुए देखिए कहीं ना कहीं गाने गाए भी जा रहे हैं, और गाने कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ महसूस भी किए जा रहे हैं, क्योंकि एनर्जी ऐसी पॉजिटिव आई है। कुछ के लिए हो सकता है गाइज इस इंसान के पास हो सकता है आपकी कोई पिक है जिसमें कहीं ना कहीं आप 3 फ्रेंड्स हैं, और 3 फ्रेंड्स में से कहीं ना कहीं सेंटर वाला जो बंदा है वो मेरी मटकी बूबू है, और सेंटर वाले बंदे से नज़र इस इंसान की हट ही नहीं रही है गाइस। कोई ना कोई हाल फिलहाल में अगर आप किसी फंक्शन में गए हैं, किसी सेलिब्रेशन में गए हैं, किसी समारोह में गए हैं, या आपके घर में कोई फंक्शन, कोई गेट टुगेदर, कोई पार्टी हुई है, और आपने गाइस कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ड्रेसअप करके कोई पिक या वीडियो अपलोड की है या अपनी कोई डीपी चेंज करी है, कोई स्टोरी लगाई है, कोई स्टेटस लगाया है, स्नैपचैट पे डाली है, या रील बनाकर डाली है, तो गाय जिस इंसान ने अगर वो देख ली है, तो कहीं ना कहीं उस तस्वीर के सहारे कहीं ना कहीं ये इंसान आपको इतना फील कर रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। कम्युनिटी की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे ये बताती है, कुछ के लिए गाइस हो सकता है आप दोनों के बीच में इस इंसान की फैमिली, स्पेशली मुझे 3 बहनें दिखाई दे रही हैं। हो सकता है इनकी 3 बहनें, ये छोटी बिचली और ये कहीं ना कहीं बड़ी, ये 3 बहनें हैं, कहीं ना कहीं ये पंगा डाल रही हैं या कोई स्यापा डाल रही हैं, जिनकी वजह से हो सकता है आपके पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं। कुछ के लिए मुझे एनर्जी पिक हो रही है, ये 5 बहन भाई हो सकते हैं, सिबलिंग, या 7 बहन भाई हो सकते हैं, जिनमें 3 बहनें होंगी, 4 भाई होंगे। कुछ के लिए ये भी एनर्जी पिक हो रही है, क्योंकि यिन एंड यांग की एनर्जी भी यहाँ पर 4 को बताती है।
समझ रहे हैं? या तो 4 बहन भाई हैं या फिर 7 बहन भाई हैं, कुछ के लिए मुझे एनर्जी पिक हो रही है। उनमें से 3 बहनें हो सकती हैं इस इंसान की, ये इकलौते भाई भी हो सकते हैं। तो उनकी वजह से हो सकता है गाइस कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में रुकावट आ रही थी, ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे। और अब मुझे एनर्जी पिक हो रही कम्युनिटी की, ये जिस वजह से डर रहे थे, जिस वजह से घबरा रहे थे कि मेरी सिबलिंग्स नहीं मानेंगी, मेरी बहनें नहीं मानेंगी, या कम्युनिटी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, उस बारे में गाइस मैंने कहा इस इंसान ने कोई एक्शन लिया कि यार अब कुछ भी हो जाए, जिसे कहते हैं भाड़ में जाए जनता, मेरा काम बनता। तो इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपना काम बनाने के लिए मुझे एनर्जी पिक हो रही है गाइस, ये किसी की नहीं सुनते हैं। और कहीं ना कहीं मैंने कहा है कुछ ऐसा एक्शन इस तरफ से आ रहा है जो कहीं ना कहीं आपको शॉक्ड करने वाला है। कम्युनिटी की एनर्जी कहीं ना कहीं ये भी बताती है आपके लिए गाइस, यानी आपको लेकर अपने परिवार में अपने भाई बहनों से। यहाँ तो मुझे 3 मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं, 3 मूर्तें भी हो सकते हैं कहीं ना कहीं, या अपने यार दोस्तों से आज रात कहीं ना कहीं गॉसिप किया जा रहा है, आपके बारे में बातचीत की जा रही है और आपको कितना फील करते हैं, कितना महसूस करते हैं, इनके दिल में कहीं ना कहीं आपके लिए कितनी मोहब्बत है, कितना एहसास है, उसके बारे में कहीं ना कहीं मैं कहूँगी अपने शब्द व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर 5th चक्र है, कहीं ना कहीं तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं कि आप कितने अच्छे हैं, कितने खूबसूरत हैं, कितने काइंड हार्टेड हैं, कितने ग्राउंडेड हैं, बहुत सारी तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं। कुछ के लिए गाइस आप या आपके पर्सन फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, कोई क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, कोई वाइट कलर आपका या आपके पर्सन का फेवरेट हो सकता है, वाइट या रेड कलर में हो सकता है। आपने हाल फिलहाल में कोई पिक अपलोड करी है जिसे देखकर गाए ये इंसान मुझे बौखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आ गई है यिन एंड यांग की एनर्जी। इस इंसान की गाइस कहीं ना कहीं मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस में आती दिखाई दे रही है। मैंने कहा ना 5th चक्र, ये इंसान अगर बहुत रिजिड रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा घमंडी, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक, अपनी बातों को ठीक तरीके से पेश नहीं करना, हमेशा कोल्ड बिहेवियर शो करना या आपको कभी क्लैरिटी नहीं देना, अब ये इंसान गाइस कहीं ना कहीं बैलेंस में आते दिखा रहे हैं। अगर मैं कहूँ सूर्य और चंद्रमा, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हो सकते हैं, बिल्कुल अपोजिट। यहाँ देख रहे हैं सन की फ्लेम है और यहाँ कहीं ना कहीं मून की कहीं ना कहीं आपको लाइट दिखाई दे रही होगी। सूर्य और चंद्रमा है, कहीं ना कहीं एक इंसान बहुत गुस्सेलू है, बहुत ईगोस्टिक, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा लॉजिकल, एक इंसान बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड। ऐसी जोड़ी कहीं ना कहीं आप दोनों की मुझे दिखाई दे रही। यिन एंड यांग की एनर्जी गाइस कहीं ना कहीं ये कहती है यूनियन, आपके यूनियन होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कुछ के लिए 22 घंटे में भी हो सकता है, कुछ के लिए 22 दिन में भी हो सकता है, और कुछ के लिए गाइस 4 घंटे में भी हो सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ इस इंसान की तरफ से आपको एक्शन मिलेगा। हो सकता है ये इंसान गाइस आपकी यादों में कोई शेरो शायरी कर रहे हैं आजकल। कोई कविताएं, कोई पोयम, कोई शेरो शायरी जैसी भी इस इंसान को आती है, चाहे किसी की चुरा के 4 लाइन वहाँ से चुरा के, 4 लाइन वहाँ से चुरा के, आपको पता है 1 नंबर के चोट्टे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी करेंगे, आपको कोई ग्रीटिंग कार्ड बना कर दे सकते हैं, कोई शेरो शायरी या कोई रील ऐसी दे सकते हैं जिसमें कुछ ऐसी वर्डिंग हो कि आप कहीं ना कहीं जख्मी हो जाएं, समझ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसे मुझे करते दिखाई दे रहे हैं। मैजिशियन की एनर्जी है, ओके। आप या आपके पर्सन गाइस देखिए 53 साल के भी हो सकते हैं कुछ के लिए। 8 नंबर अगस्त का महीना या 8 घंटे भी आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। मैजिशियन एंड मिरर की एनर्जी कहीं ना कहीं ये बताती है इस इंसान को आईना दिखाया गाइस आपने, वास्तव में इस इंसान को इंसान से पहचान आपने कराई है। ये इंसान बहुत घमंडी होंगे क्योंकि मैजिशियन है, कुछ के लिए पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कुछ के लिए मैंने कहा हाई प्रोफाइल इस इंसान की होगी, हाई फाई प्रोफाइल, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी रफ एंड टफ पर्सनैलिटी के इंसान है, मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन एक अच्छी डेजिग्नेशन पर मुझे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन है। कोई डॉक्टर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, गवर्नमेंट फील्ड में हो सकता है, लेकिन एक अच्छी उपाधि, स्टेटस मुझे इस इंसान का दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात ये है गाइस, ये जो इंसान है कहीं ना कहीं इनसे आप बातों में नहीं जीत सकते। ये बातों को ऐसे घुमा देंगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये बंदा बंदी झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। बातों का तो खाते हैं गाइस वास्तव में। इस इंसान को कहीं ना कहीं आपको पागल बनाने के लिए मिनट नहीं लगा होगा गाइस। अब तो मैं कहती नहीं हूँ क्योंकि मैंने अभी आपकी एनर्जी देखी नहीं, आपके पर्सन की एनर्जी आ रही है कहीं ना कहीं, लेकिन किसी ज़माने में कहीं ना कहीं आपका मूर्ख बहुत बनाया गया, पागल बहुत बनाया, क्योंकि मैंने कहा 2 यहाँ पर अपोजिट एनर्जी आई हैं, एक फायर साइन है, एक वाटर साइन है, एक बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है। और इमोशनल इंसानों को गाइस कैसे कब्जे में लेना है कहीं ना कहीं ये भली बात ही जानते हैं मैजिशियन। जेमिनी, मिथुन राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है। अब इन्हें कहीं ना कहीं एक चीज़ समझ आ गई, आप इनकी बातों में आने वाले हैं नहीं कहीं ना कहीं।
इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत लपेटा है आपको, बहुत एक्सक्यूज़ दिए हैं, बहुत मैन्युपुलेट करा है, बहुत कंट्रोल करा है, लेकिन अब इन्हें समझ आ गई भाई आप इनके कंट्रोल से बाहर हैं। अगर ये कहूँ कि आप इनकी औकात से बाहर हैं तो वो भी गलत नहीं होगा कहीं ना कहीं। देखिए ये जो कार्ड आता है, मैंने हमेशा कहा है मर्जी है ना, कोरियोग्राफर जो डांसर है, मुझे उसकी तरह लगता है। आप बताइएगा कैसे लगते हैं। फिफ्थ चक्रा कहीं ना कहीं ये बताते हैं गाइज, आजकल आपकी यादों में ये इंसान खोए रहते हैं, गाने गुनगुनाते हैं, गाने सुनते हैं, उनके अर्थ भी इस इंसान को समझ आ रहे हैं और मन ही मन में कहीं ना कहीं मुस्कुराते भी हैं। क्यों? क्योंकि घमंड टूट गया गाइज। जिस चीज़ का घमंड था ना, अपनी पर्सनैलिटी का था, अपने फाइनेंस का था, अपने स्टेटस का था, कहीं ना कहीं अपने ग्रे बालों का था, वो घमंड आपने इस इंसान का तोड़ दिया। आज देखे कैसे बाहें फैलाकर खड़े हैं। मैजिशियन की एनर्जी ये भी बताती है इस इंसान के पास गाइस हर टूल्स हैं जो आपको कंट्रोल कर सके, हर टूल। लेकिन कहूँगी कोई पैतरा आप पर नहीं चला, कहीं ना कहीं चला है किसी ज़माने में, लेकिन अब नहीं चल रहा। यहाँ भी देखें, यहाँ फायर आपको दिखाई देगी, यहाँ मून। मैंने कहा दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं गाइस। आप दोनों का एक दूसरे के बिना गुजारा भी नहीं है और एक दूसरे के साथ बहुत लड़ाई भी होती होगी और बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अपोजिट है। एक पूरब है गाइस, बिल्कुल पश्चिम है। दोनों का पर्सपेक्टिव कभी सेम नहीं होगा, माइंड सेट कभी सेम होगा ही नहीं गाइस। इस इंसान से आपके कभी विचार नहीं मिले होंगे, वो बात अलग है, दिल मिल गया, क्योंकि यिन एंड यांग की एनर्जी है। आपके स्पाउस हो सकते हैं, एक्स पर्सन हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपोजिट है आपसे बहुत ज़्यादा। तो आज रात कहीं ना कहीं यूनियन और मिलन के बारे में सोचा जा रहा है, उसके लिए कुछ क्रिएटिव आइडिया। मैंने कहा अपने यार दोस्तों को, सिबलिंग्स को इन्वॉल्व या किसी ना किसी से गॉसिप जरूर किया जा रहा है। मैं क्लैरिफाई ले लेती हूँ कम्युनिटी की एनर्जी यहाँ क्यों आई है। अगर बीच में इस इंसान को कभी डर लगता था ना गाइस, सोसाइटी है, समाज है, क्योंकि ये इंसान मुझे थोड़े एजिड भी दिखाई दे रहे, देखा ना आपने। हो सकता है मैरिड है, हो सकता है सिंगल चाइल्ड पेरेंट है। अगर अनमैरिड भी हैं तो कहीं ना कहीं एज कम से कम इस इंसान की ज़्यादा होगी और थोड़े देखने में मैच्योर भी लगते होंगे, चेहरे पर रिंकल्स भी पड़ने लगे होंगे। लेकिन वही है ना, रिंकल्स के चक्कर में इंसान अपने पिंपल्स नहीं भूल रहा। कम्युनिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। महादेव एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, कम्युनिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, ये कार्ड आ रहा था। हर हर महादेव। क्या गॉसिप किया जा रहा है आपके बारे में? अच्छी बुरी जैसी भी हूँ, ओरिजिनल हूँ, मैं लोगों की तरह प्यार और दिखावा नहीं करती। मैंने कहा है गाय, या तो हाल फिलहाल में आपने किसी फंक्शन में जाकर कोई रील अपनी बनाई है या फिर कोई पिक अपलोड करी है, जिस वजह से इस इंसान को एक चीज़ तो समझ आ गई, भाई ये बंदी, ये मटकी बूबू जैसी भी है, ये ओरिजिनल है कहीं ना कहीं, इसका तोड़ है ही नहीं कहीं ना कहीं। मैंने पहले ही आपको कहा था, कुछ सेंटर पॉइंट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जिस पर ये इंसान फोकस्ड है। हो सकता है आपके सिबलिंग्स रहे हैं, फ्रेंड्स रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान का ध्यान तो गाइस मटकी बूबू पर ही है, क्योंकि मटकी बूबू का तोड़ नहीं है। एक वक्त था जब बातें खत्म ही नहीं होती थी, एक वक्त अब है जब बातें नहीं होती है। ओके, तो दूसरा स्यापा गाइस ये है, अगर आपने अपने ऑप्शन एक्सप्लोर कर दिए हैं या नए यार दोस्त बनाने शुरू कर दिए हैं, बेशक आप, मैं कह रही हूँ, गर्ल्स के साथ ही घूमने जा रहे हैं, मूवी डेट पर जा रहे हैं, या उनके साथ ही लेट नाइट बातें कर रहे हैं, ऑनलाइन है, तो गाइज इन्हें कीड़ा काट रहा है। इन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप नए दोस्त बना रहे हैं और इन्हें बिल्कुल भूलते जा रहे हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी तरफ मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है या दे रही है। मैं एक बार इसको और क्लैरिफाई करूँगी कम्युनिटी की एनर्जी को। इन्हें कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा है कि आप अपनी कम्युनिटी यानी आप अपने फ्रेंड सर्कल से इस इंसान को बाहर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और आपका बाहर करना इस इंसान की, मैं कह रही हूँ, ईगो पर आ गया कहीं ना कहीं। मिरर की एनर्जी है ना, शीशा दिखा दिया आपने कि यार वास्तव में मुझे ऐसे इंसानों की ज़रूरत नहीं है जो मुझे कंट्रोल करना चाह रहे हैं या मुझे जो जकड़ना चाह रहे हैं या जो मेरे से सहमत नहीं है। हर हर महादेव। कम्युनिटी की एनर्जी है, या नेवर लव्ड समवन लाइक आई लव यू। ओके, तो कहीं ना कहीं गाइज यार दोस्तों से, सिबलिंग से, मैंने पहले कहा तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं। इन्होंने ऐसा प्यार किसी के साथ फील ही नहीं किया जैसा आपके साथ है। ये बंदा बंदी, मैंने कहा मैजिशियन है गाइस कहीं ना कहीं। ये इंसान आसानी से, मैं कह रही हूँ, ऐसे रिश्तों में नहीं पड़ते, ये दिल नहीं लगाते किसी से, दिमाग से लगाते हैं, रिश्ते बनाते हैं। तो लेकिन आपके साथ भी इस इंसान ने दिमाग लगाया, लेकिन दिमाग चला नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने इतना प्यार दिया। शीतलता देख रहे हैं, मून कहीं ना कहीं। अपने पेशेंस से और अपने अनकंडीशनल लव से इस इंसान का बिल्कुल दिमाग ही, आपने, मैं कहूँगी, परसेप्शन बिल्कुल चेंज कर दिया। आप देख लीजिए, खुद एडमिट कर रहे हैं, ऐसा प्यार मैंने किसी के लिए फील नहीं करा जैसा मैं तुमसे करता हूँ। कुछ तो गाइज आपकी पर्सनैलिटी, आपका रख रखाव,
इस इंसान को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता ही है, क्योंकि मैंने कहा ना आपकी एनर्जी जैसी भी हो, ओरिजिनल हो, इन्हें समझ आ गया है, इन्हें समझ आ गया है। नए ताजे यार दोस्त बना बना के यार आप वाली बात है नहीं। और जो आते भी है ना इनसे रिकनसाइल करने, जिनके साथ इनकी यारी दोस्ती है, क्योंकि कम्युनिटी मुझे ये भी बता रही है इस इंसान ने आपके जानने के बाद बहुत सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करे हैं। कहीं ना कहीं देख रहे हैं 3 युवतियां खड़ी और एक से बढ़कर एक मॉडल, कहीं ना कहीं किसी ने मिडी पहनी हुई है, किसी ने कुछ पहना हुआ है, देख रहे हैं आप, कहीं ना हाई फाई है बिल्कुल। लेकिन आप वाली बात जिसे कहूँगी ना, विश्वास नहीं हो पा रहा किसी पे। ब्यूटी तो मिल गई, लेकिन उस ब्यूटी में कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी ड्यूटी नहीं भूल पा रहा, क्योंकि बहुत दिमाग का तेज शातिर बंदा है। चलिए अब देखते हैं इनका आज रात मूड कैसा है गाइस। सही है ऐसे बंदों को गाइस, वो कहते हैं ना बर्दाश्त करने से लेके बर्बाद करने तक का हुनर रखते हैं चाचा। बस डिपेंड करता है कि तुम हमें किस नज़रिए से देखते हो। तो आपने गाइस किसी समय में बहुत बर्दाश्त किया है और कहीं ना कहीं जब ठान लिया ना कि मैं बर्बाद भी कर सकती हूँ, तो अब बिल्कुल कहीं ना कहीं मैजिशियन एंड मिरर की एनर्जी है। अगर आप अपने ऊपर आ गए तो कहीं ना कहीं तार तार हो जाएगा ये इंसान। फिर घमंड तो टूट ही रहा है, औकात में तो आ गया, मैजिशियन है कहीं ना कहीं। अब देख लेते हैं मूड कैसा है इस इंसान का गाइस। आड़े टेढ़े मुंह बना रहे हैं या क्या चक्कर है? प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है आज रात क्या एनर्जी फील कर रहे हैं, कैसा मूड है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ। चलिए गाइस देखते हैं। आई एम फीलिंग सिक। ओके सिक तो गाइस बनता ही है कहीं ना कहीं। आपकी खूबसूरती कहीं ना कहीं इस इंसान को, मैं कह रही हूँ, बीमार कर रही है। कुछ ना कुछ, या तो आप दोनों के बीच में एज गैप है, क्योंकि आप तो मुझे डे बाय डे कहीं ना कहीं बहुत यंग होते दिखाई दे रहे हैं। और इनकी बीमारी तो गाइस कहीं ना कहीं लाजमी है। कुछ के लिए हो सकता है आज रात इनकी तबीयत ठीक नहीं है, हाथ में रुमाल है तो साइनस की प्रॉब्लम है, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम है, नोजिस इंसान की बाहर आ रही है, सिर में दर्द हो सकता है। कुछ के लिए हो सकता है हेल्थ इशू है तो वैसे बीमार हैं, और कुछ के लिए मेंटली सिक हो रहे हैं ये इंसान कहीं ना कहीं आज रात। मैंने कहा है ना, आपकी यादों में गाने गुनगुनाए जा रहे हैं, आपकी फ़ोटो को देख देख कर कहीं ना कहीं बड़े खुश हो रहे हैं, फ़ोटो को निहारा जा रहा है, सलाया जा रहा है। तो गाइस कहीं ना कहीं समझ सकते हैं आप क्या बीत रही है इंसान पर। क्यूरियस की एनर्जी है, मैंने पहले कहा है, कम्युनिटी की एनर्जी। इस इंसान को ये लग रहा है कोई नया यार दोस्त आपकी लाइफ में तो नहीं आ गया, आप किसी के साथ एसोसिएटेड तो नहीं है, आप किसी के साथ एंगेज तो नहीं हो गए हैं। तो क्यूरोसिटी बढ़ रही है कहीं ना कहीं यार, किसी तरीके से पता चले कि ये इंसान सिंगल है या ये इंसान किसी रिलेशनशिप में। समझ रहे हैं? टायर्ड की एनर्जी है, थक चुके हैं, सोच सोच के कहीं ना कहीं इस इंसान का दिमाग खराब हो रहा है। और दिमाग इतना खराब हो रहा है कि बाल नोचे जा रहे हैं कि यार करूं तो क्या करूं। जिसे कहूँगी बर्दाश्त भी नहीं हो रहा और कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं गाइस। तो इंसान कहीं ना कहीं बाल नोच रहा है अपना, और उसके लिए हो सकता है दिमाग पर असर पड़ रहा है। सिक की एनर्जी है ना, मेंटली सिक ये इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं कुछ ना कुछ। चलिए क्लैरिफाई लेते हैं। सिक की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। सिक की एनर्जी यहाँ क्यों आई है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। सिक की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। क्यूरस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, क्यूरस की एनर्जी यहाँ क्यों आई है, किस चीज़ की जिज्ञासुता बढ़ रही है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। टायर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। टायर्ड की एनर्जी यहाँ क्यों आई है। ओके कार्ड्स आ गए हैं, देखते हैं गाइस क्या क्लैरिफाई। ओके सिक की एनर्जी है, यू आर सिंपली ब्यूटीफुल। ये तो मैंने आपको ओरेकल से बताया। कहीं ना कहीं बीमारी कहीं ना कहीं इस इंसान को इसलिए गाइस हो फील हो रही है क्योंकि आप डे बाय डे बहुत यंग हो रहे हैं, अपनी ग्रूमिंग पर, पर्सनैलिटी पर ध्यान दे रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा है, अगर हाल फिलहाल में कोई पिक अपलोड कर दी है आपने गलती से, तो गाइस ये गलती कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है, क्योंकि ये इंसान मुझे आज रात सोते तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे। इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है कि मटकी बूबू ऐसा क्या खा रही है, कौन सा फल मिल गया जो मुझे नहीं मिल पा रहा। क्यूरियस की एनर्जी है, क्यूरियस की एनर्जी है, आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू बट सीक्रेटली आई लव यू सो मच। मैंने कहा है 5th चक्र आया। कहीं ना कहीं इस इंसान ने बहुत कोशिश करी आपसे बचने की, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव, बहुत ज़्यादा डिफेंडर बने कि यार मैं अपने जज्बातों पर कंट्रोल करूं, मैं इसे ना बताऊं, मैं इसे फील ना कराऊं, लेकिन नहीं कर पा रहे भाई। अब कहीं ना कहीं जिज्ञासुता बढ़ रही है यार, मुझे बोलना ही पड़ेगा। मैंने बहुत छुपा लिया, अब छुपाए काम चलेगा नहीं, वरना मटकी बूबू को कोई ना कोई उड़ा कर ले जाएगा। तो गाइज इनका तो सुतली बम फटा पड़ा है कहीं ना कहीं। टायर्ड की एनर्जी है, टायर्ड की एनर्जी है, यू आर वर्दी ऑफ दिस लव। थक चुके हैं,
थक चुके हैं कहीं ना कहीं जज्बातों को छुपाते हुए। अब इस इंसान को समझ आ गई भाई वास्तव में आप इस इंसान का प्यार डिजर्व करते हैं, आप वर्दी हैं कहीं ना कहीं, आप इस लायक हैं जो इस इंसान का प्यार डिजर्व कर सकें। अब वो आपको पता होगा कि गाइज आप इस इंसान का प्यार डिजर्व करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये इंसान तो कहीं ना कहीं बाल नोचते मुझे दिखाई दे रहे हैं आज रात की, कैसे बताऊं। चलिए और एक्सप्लोर करते हैं रीडिंग को, फाइनली टैरो से देखते हैं। हर हर महादेव, क्या फील कर रहे हैं आज रात, प्लीज महादेव गाइड मी। वो कहते हैं ना गाइस, जख्म वो ही है जो छुपा दिया जाए, जख्म वो ही है जो छुपा दिया जाए, जो बता दिए जाते हैं वो तमाशे होते हैं। तो गाइज आपने अपने जख्म छुपाए हैं कहीं ना कहीं, इस इंसान ने फॉर ग्रांटेड लिया है, इग्नोर करा है, रिजेक्ट करा है, डिनाई करा है, लेकिन आपने अपने जख्म सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर तक रखा है और अपने जख्मों पर खुद मरहम लगाया है, तमाशा नहीं बनाया। चलिए ये कार्ड्स बहुत स्लिपरी हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, आज रात की ऑल ओवर एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या ऑल ओवर एनर्जी है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। ऑल ओवर एनर्जी देखते हैं गाइज। हर हर महादेव। 7 ऑफ कप्स, ओके। 7 नंबर जुलाई का महीना, शुक्रवार का दिन आपसे रेजोनेट हो सकता है, और साथ में आया है दी हैंडमैन, दिखाई दे रहा है। 12 नंबर 3 नंबर मार्च का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। यहाँ भी पाइसिस राशि आई है गई, मीन राशि कहीं ना कहीं मुझे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। हैंडमैन क्या बताता है, कहीं ना कहीं देखिए उल्टे तो लटके पड़े हैं, लेकिन फिर भी इस इंसान को देख रहे हैं कुछ फील नहीं हो रहा। अगर इंसान को उल्टा लटका दो तो कहीं ना कहीं वो इंसान मचलने लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल सीधे खड़े हैं। क्यों? स्टक है कहीं ना कहीं, ना आपको छोड़ पा रहे हैं, ना आपकी लाइफ से निकल पा रहे हैं, और चीज़ों को समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इस इंसान से मेरा रिश्ता क्या है। हम दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं, हम दोनों की बिल्कुल नहीं बनती, हम दोनों के परसेप्शन बिल्कुल अलग है, हम लोग बहुत झगड़ते हैं, ये इंसान मुझे बिल्कुल नहीं सुहाता, फिर भी ऐसी क्या बात है जो मैं इस इंसान पर स्टक हूँ। कहीं ना कहीं इस इंसान के पास मल्टीपल ऑप्शन है गाइस, क्योंकि मैजिशियन है कहीं ना कहीं, मैंने कहा है इस इंसान के पास कमी नहीं है। इस इंसान की एज चाहे कुछ भी हो, इस इंसान के पीछे मधुमक्खियां गाइस कहीं ना कहीं घूमती रहती हैं। अगर ये कोई मेल है तो, अगर फीमेल है तो कहीं ना कहीं चींटे घूमते मिलेंगे आपको, गुड़ के ऊपर चींटे, ये वो बंदा बंदी है कहीं ना कहीं। अब इस इंसान को ये समझ नहीं आ रहा कि यार ऐसा हो क्यों रहा है, मैं ना इसे भूल पा रहा हूँ, ना मेरे दिमाग से ये इंसान निकल पा रहा है, ना मैं इसके लिए एक्शन ले पा रहा हूँ। मेरे पास इतने ऑप्शन है फिर भी मेरा दिमाग उसकी तरफ नहीं है, तो ऐसा हो क्या रहा है उस बारे में आज रात बहुत सोच रहे हैं, और सोच सोच के मैंने कहा टायर्ड हो चुके हैं कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। कहीं ना कहीं ये इंसान अगर आपसे अलग हुए भी ना गाइस, तो इन्होंने आपको खुद से अलग नहीं किया है, ये आप पर स्टक है, चीज़ें पॉज पर हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, कोई एक्शन नहीं है, लेकिन ये इंसान आपको भूला तो नहीं है गाइस, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ कप्स है। बेशक इस इंसान की मैं कह रही हूँ ज़रूरतें हैं, इस इंसान के पास ऑप्शन है, लेकिन यादों में कहीं ना कहीं आपके लिए खोया हुआ है कि यार वो इंसान कहीं ना कहीं कुछ अलग था। विश्वास करने लायक तो वो ही इंसान है, बाकी दुनिया बहुत है। अगर मैं किसी बंदे बंदी पर विश्वास कर सकता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ वो है, क्योंकि आपने विश्वास जीता है इस इंसान का। तो आज रात भी मुझे स्टक दिखाई दे रहे हैं गाइस, मुझे कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा। सोच बहुत रहे हैं। और अगर मैं कहूँ हैंडमैन कहीं ना कहीं ये बताता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से ये बंदा बंदी गो थ्रू कर रहा है, कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से अलाइनमेंट, क्योंकि यिन यांग है कहीं ना कहीं। आपकी मैं कह रही हूँ कंपेनियनशिप इस इंसान के साथ ही है, चाहे आप दोनों के बीच में लाख डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये आपके कहीं ना कहीं सोलमेट है, यिन यांग है, और यूनियन होता मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट हैं, आप दोनों एक दूसरे को ही कंप्लीट करते हैं, चाहे कैसे भी करें। चलिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या करंट फीलिंग है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या करंट फीलिंग है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। डेथ 13 नंबर 4 नंबर अप्रैल का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। डेथ कहता है कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो राशि यानी वृश्चिक राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है। डेथ कहती है कहीं ना कहीं जो रिश्ते खत्म हो चुके हैं, जो बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं, जिनमें बिल्कुल जान बाकी नहीं है, जिसमें बिल्कुल उम्मीद बाकी नहीं है, उनमें काम कैसे करना है ये इंसान इस बारे में सोच रहा है, क्योंकि यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। यादें सता रही हैं भाई,
ये इंसान गाइज आपका वो है जिसके साथ हो सकता है ज़िंदगी के 6 साल दिए हैं, अगर 6 महीने भी जिए ना तो वो समय ऐसा है कि जिसमें कहीं ना कहीं बहुत, मैं कह रही हूँ, हर छोटी से छोटी बात एक दूसरे से शेयर की होगी। 6 ऑफ कप्स बताता है बहुत मिसिंग एनर्जी, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप इस इंसान का है। और ये इंसान गाइज फीलिंग्स पर मैं कहूँगी जिसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत कोशिश कि आपकी तरफ ना आए, आपको याद ना करे, लेकिन कुछ भी समझ लीजिए, या तो आपका अट्रैक्शन है, लेकिन ये कार्ड मुझे अटैचमेंट का बताता है। पहला कार्ड मैंने कहा था अट्रैक्शन का है, ये कार्ड अटैचमेंट का है। यादें नहीं जा पा रही वो टाइम, वो प्यार, वो केयर, वो नर्चर जो इस इंसान को आपने दिया है, वो केयरिंग नेचर जो आपने इस इंसान को दिखाया है, भाई इसके दिमाग में गाइज वो कहीं ना कहीं फ्रीज हो चुका है और बिल्कुल फीड हो चुका है, जो बाहर हो ही नहीं रहा है। क्योंकि डेथ की एनर्जी कहीं ना कहीं ये बताती है आप आगे निकल रहे हैं कहीं ना कहीं। वॉयलेट बैंगनी कलर कहीं ना कहीं इंट्यूशन का होता है, आपकी इंट्यूशन शायद आपको बोल रही है कि ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है, और हो सकता है आप अलग निकल भी चुके हैं। कुछ के लिए 6 साल हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है 13 महीने, या कुछ के लिए अप्रैल का मंथ हो सकता है, या कुछ के लिए हो सकता है 2024। समझ रहे हैं? आप इस इंसान से अलग है, लेकिन ये इंसान आपसे अलग हो ही नहीं पा रहा। आपकी यादें कहीं ना कहीं से याद करने पर मजबूर करें, क्योंकि 5 ऑफ कप्स भी है नीचे, देख रहे हैं। 5 ऑफ कप्स हमेशा बताया है बहुत ऐसी एनर्जी है नेगेटिविटी की। यार जब वो अपनी लाइफ में खुश है तो मैं खुश क्यों नहीं हूँ, जब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है तो मैं क्यों ट्रैप हूँ, जब वो इंसान एक्शन नहीं ले रहा तो मैं उसके लिए क्यों तड़प रहा हूँ। ये सारी बातें आज रात इस इंसान के दिमाग में आ रही हैं कहीं ना कहीं। चलिए अब देखते हैं इनके दिल में क्या चल रहा है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है क्या दिल में चल रहा है। अब ये बंदा बंदी ये सोच रहा है जो रिश्ते ख़त्म हो गए हैं ना, उनमें इस इंसान को शुरुआत चाहिए, इस इंसान को रिबर्थ चाहिए, चाहे आपको चाहिए और नहीं चाहिए, उसके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग। क्योंकि मैजिशियन है, मैजिशियन गाइस चाल से आएगा और ये इंसान आपको अपनी बातों में ले भी लेगा। मैं साफ और क्लियर कह रही हूँ, मुझे एनर्जी पिक हो रही है, ये इंसान आपको अपनी बातों में ले लेंगे। क्योंकि मैंने कहा है इस इंसान से बातों में कोई जीत नहीं सकता, तो मुझे यहाँ यूनियन होता कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनके दिल में क्या चल रहा है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या चल रहा है दिल में। प्लीज़ महादेव गाइड मी, दिल में क्या चल रहा है गाइस, देखते हैं। स्टार 17 नंबर, 8 नंबर अगस्त का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। मैंने आपको पहले भी कहा है, यहाँ पर देख रहे हैं दिल बन रहा है कहीं ना कहीं। ये अपने दिल से रिलेटेड बातें आज रात किसी से ज़रूर कर रहे हैं, अपने किसी यार दोस्तों से, अपने किसी सिबलिंग से, और आपके बारे में ये बताया जा रहा है कि भाई ये नहीं रह सकता आपके बिना कहीं ना कहीं। आज ये इंसान आपको दुआओं में मांग रहे हैं, क्योंकि स्टार की एनर्जी है कहीं ना कहीं। एक्वेरियस कुंभ राशि आपके या आपके पर्सन की हो सकती है। आपने भी गाइस किसी ज़माने में इस इंसान को कहीं ना कहीं दुआओं में मांगा है। हो सकता है आपने कभी टूटता हुआ तारा देखा है। ये इंसान कोई पब्लिक फिगर हो सकते हैं, आप भी पब्लिक फिगर हो सकते हैं, क्योंकि स्टार सेलिब्रिटी की एनर्जी है कहीं ना कहीं। यहाँ पे आप दोनों ही पब्लिक फिगर हो सकते हैं। कोई डांसर है, कोई मॉडल है, कोई सिंगर है, कोई क्रिएटिव फील्ड से है, किसी का पॉडकास्ट चैनल है, कोई एंकर है, कोई रिपोर्टर है, समझ रहे हैं। कोई कंटेंट क्रिएटर है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कुछ ना कुछ काम आप ऐसा करते हैं गाइस, कहीं ना कहीं ये आपको देखते हैं ऑनलाइन ज़रूर। और ऑनलाइन आपको देख देख के कहीं ना कहीं इनका हाल हो रखा है बेहाल, क्योंकि यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। भाई ये बंदा बंदी गाइस जो भी है, दम तो इस बंदे में भी है कहीं ना कहीं। ये बंदा भी, मैं कह रही हूँ, हार मानने वाला नहीं है। इस इंसान को ये लगता है कि मेरी सल्तनत में जो एक बार आ जाता है ना, वो मेरी सल्तनत से आसानी से निकलता नहीं है। तो ये बंदा कैसे निकल गया, इस पर मेरा जादू क्यों नहीं चला, क्योंकि रिजेक्ट करने का हक भगवान ने इस इंसान को दिया है गाइस। इसे ये लगता है कि दूसरों को रिजेक्ट करने का, दूसरों को फॉर ग्रांटेड लेने का, दूसरों को रिफ्यूज़ करने का हक इस इंसान के ऊपर है। लेकिन इस इंसान को अगर किसी ने डिनाई कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, भाई इनकी तो गाइस ईगो पर बात आ गई, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है कहीं ना कहीं। इन्हें लगता है मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं किसी से हार नहीं सकता, और मेरी पर्सनैलिटी, मेरी ब्यूटी, मेरा डेजिग्नेशन, मेरा स्टेटस इतना हाई फाई है जिससे बचकर कोई जा ही नहीं सकता। तो आप कैसे निकल गए, इन्हें ये बात समझ नहीं आ रही। मैं कहूँगी बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, औकात दिखा दी आपने इस बंदे को। वास्तव में आईना आपने दिखाया कि यार वास्तव में तुम्हें भी कोई सवा शेर मिल सकता है। अब इस बंदे बंदी को समझ आ रही है बात कि यार पंगा किसी गलत इंसान से ले लिया। मटकी बूबू को हल्के में लिया जा रहा था, और मटकी बूबू गाइस कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है चचा चनेरा पे। तो ये बंदा बंदी दिखा ऐसे रहा है कि अपनी लाइफ में बहुत बिजी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स मैंने कहा है कि उसके लिए इंसान किसी
कोई एंकर रिपोर्टर मैंने कहा हो सकते हैं, किसी पॉडकास्ट चैनल के गाइस होस्ट हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ये इंसान ऐसे हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, लेकिन अच्छा खासा अमाउंट जनरेट करते हैं, किसी चीज़ की कमी तो है नहीं। और ये इंसान कहीं ना कहीं देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स थोड़ी प्लेयर एनर्जी को भी बताता है, कोड थोड़ी फ्लटिशियस एनर्जी। अपना बंदा चाहे साथ में हो लेकिन नज़र दूसरों से नहीं हटती, फिसल जाते हैं बहुत जल्दी। खूबसूरती को देखकर तो ये इंसान गाइस बहुत फिसलते हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, इनमें ये कमी है कहीं ना कहीं। लेकिन आपके अंदर जो बात, जो आपके अंदर जो हुनर ये इंसान आप देख पा रहे हैं ना, उससे ये कहीं ना कहीं आपसे नज़रें हटा ही नहीं पा रहा आज रात। और सोशल मीडिया पर अगर आपका गाइस कोई ना कोई प्रोफाइल है जो कि मुझे दिखाई दे रहा, अगर नहीं है कहीं ना कहीं, तो इस इंसान को एक समझ आ गई कि आप वास्तव में स्टार हैं कहीं ना कहीं, और आपको पाना जिसे कहते हैं एक सपना, अभी इस इंसान के लिए एक सपना बन चुका है कि यार मुझे इस पैसे पाना है। क्योंकि स्टार की एनर्जी कहीं ना कहीं ये भी बताती है आप चमकने तो आए हैं गाइस, कहीं ना कहीं आसमान में चमकने तो आए हैं। अगर ऐसा कोई काम नहीं करते हैं तो वास्तव में रियल लाइफ में आप चमक रहे हैं। वो कहते हैं ना, टॉप वो नहीं करते जो स्कूल में टॉप करते हैं, टॉप वो करते हैं जो ज़िंदगी में टॉप करते हैं। तो आपने इस इंसान को ज़िंदगी में टॉप करके दिखाया है कि मैं क्या चीज़ हूँ, क्योंकि टोटली हीलिंग है आपके अंदर, आप हीलिंग प्रोवाइड करते हो, टोटली हील हो चुके हैं। इस इंसान को मैंने कहा है इस बात का सदमा है कि यार मेरी सल्तनत से निकलकर कोई इंसान खुश कैसे हो सकता है, ये मुझे पलटकर क्यों नहीं देख रहा, क्यों नहीं देख रही, इसमें इतना दम कहाँ से आ गया, समझ रहे हैं आप। क्योंकि इंसान गाइस सामने वाला ना थोड़ा गलत समझ लेता है, वो अपनी औकात के आगे, अपने स्टेटस के आगे सामने वाले को लगता है कि ये इंसान तो ऐसा ही है, क्योंकि उसे लगता है कि हम उसे अगर प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो हमें कोई और मिलेगा नहीं। सामने वाला जिसे कहते हैं बहुत फॉर ग्रांटेड लेता है। जब कहीं ना कहीं हम उसे छोड़कर बिल्कुल 360 डिग्री का रोटेशन लेते हैं ना, तब उस इंसान को कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ अपनी शक्ल सूरत आईने में दिखाई देती है। यार तेरे से भी बढ़कर कोई है, कोई सुप्रीम पावर बैठी है जो इंसान के अंदर इतना जज्बा, इतना जुनून भर सकती है कि तेरे से अलग होकर भी कोई रह सकता है और अपनी दुनिया बसा सकता है। आज इसे समझ आ रही है कहीं ना कहीं यार हल्के में ले लिया था इस इंसान को। किसी ज़माने में आपकी विश था ये इंसान की, ये इंसान मुझे मिल जाए। देखिए अट्रैक्शन तो आपका इस इंसान की तरफ गाइस ज़रूर रहा होगा। इस इंसान के फीचर्स बहुत ऐसा अच्छे हो सकते हैं, इनकी फिजिक पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो सकती है, इनका ड्रेसिंग सेंस, खुद को कैरी करने का कोई यूनिकनेस, कोई बात में मैं कह रही हूँ घुमाने वाले इंसान है। मैं कहूँगी अगर ये किसी साइकिल का पार्ट है ना गाइस, फ्रेंड सर्कल भी है, तो कहीं ना कहीं वहाँ के सरदार होंगे, कहीं ना कहीं गुरु मानते होंगे यार इस इंसान को बुलाओ, कहीं ना कहीं इस इंसान में कुछ ना कुछ चार्म है, ग्रेस है, इस इंसान में कुछ स्वैग है। मिनटों में नंबर शेयर करते हैं ये बंदा बंदी का, मिनटों में कहीं ना कहीं ऐसा बंदा बंदी है ये। मुंह के मीठे हैं बिल्कुल गुड़, और गुड़ खा खा के कहीं ना कहीं गूंगे गुड़ में अब ये इंसान बोलते मुझे दिखाई दे रहे हैं। हाँ यार पटकी बूबू, तू है एक ऐसे इंसान जिसने मुझे बदल दिया, बाकी दुनिया के किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो मुझे बदल सके, लेकिन तूने बदल दिया। अब ये आपको यही बात बोलेंगे, चलिए, क्योंकि आपने घास डालनी बंद कर दी है गाइस। अब देखते हैं इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनके शातिर दिमाग में क्या चल रहा है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनके दिमाग में क्या चल रहा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या चल रहा है दिमाग में। दिमाग में चल रहा है 8 ऑफ कॉइंस। रिश्तों को सुधारा कैसे जाए, रिश्तों पर काम कैसे किया जाए। 8 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है ये इंसान इस रिलेशनशिप पर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन धीरे धीरे गाइस, एकदम से नहीं। एकदम से मत सोचना कि ये इंसान आ जाएगा आपको प्रपोज कर देगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, ये स्लोली ग्रेजुअली चलेंगे, बेबी स्टेप लेंगे, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है। इन्होंने कहीं ना कहीं डिसीजन ले लिया है, उस पर काम करते भी दिखाई दे रहा है। उसके लिए इस इंसान को अपनी ईगो छोड़नी पड़े, अपना घमंड छोड़ना पड़े, अपना नेचर बदलना पड़े, कुछ ना कुछ आपको पटाने के लिए तरकीब करनी पड़े, ये इंसान करेगा। क्योंकि मैंने कहा है मैजिशियन के पास हर टूल है गाइस, हर प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं सॉल्यूशन इस इंसान के पास होगा, और इस इंसान से बातों में कोई जीत नहीं सकता। मैं बार बार कह रही हूँ, आप भी इस इंसान से हार ही जाते होगे यार वास्तव में ये इंसान ही सही कह रहा है, शायद मैं ही गलत हूँ, मुझे ही नॉलेज नहीं है, क्योंकि बंदा बंदी है कहीं ना कहीं। ये कब किसका सिर पैर तोड़ फोड़ के जोड़ देंगे आपको समझ नहीं आएगा। 8 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ये कहता है काम करना है, लेकिन धीरे धीरे करना है, एकदम से नहीं आएंगे। दिमाग में ये चल रहा है तरकीब कि रिश्ते में सुधार कैसे लाऊं, कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, ये इंसान मेरे हाथों से ना निकल जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। उसके लिए मैं कहूँगी धीरे धीरे बंदा ये काम करेगा, एकदम से नहीं करेगा। क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं ये कहता है नफरत की दीवार आपने इतनी खड़ी कर दी है ना, कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ ये इंसान तोड़ नहीं पा रहा।
सारे जुगाड़ जो होते हैं ना कहीं आपने बंद कर दिए सारे जुगाड़, या तो इन्हें ब्लॉक कर दिया है बिल्कुल टोटली, या फिर आपने इस इंसान को कुछ ऐसा शो करके दिखाया कि मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसने अगर कभी कम्युनिकेशन किया है ना तो आपने ठीक से जवाब नहीं दिया, या फिर मैं कह रही हूँ इसके कॉल या मैसेज को इग्नोर करा होगा। इस इंसान को लग रहा है भाई अब ये इंसान डिफेंसिव बन रहा है, ये इंसान डिफेंडर बन रहा है कि मेरी तरफ कोई ना आ सके, मुझे कोई अट्रैक्ट ना कर सकते। अब आप कहीं ना कहीं अपने लिए लड़ना सीख गए हैं गाइज, कहीं ना कहीं मैं कहूँगी आपके अंदर हिम्मत आ गई है, जज्बा आ गया, अपने लिए एक्शन लेना आ गया। कितना ही अपोजिशन हो, अब आपको एक्शन लेना आ गया। भाई आके तो दिखाओ एक बार। अब लिटरली कहीं ना कहीं आप ये बोलते होगे कि भैया आके तो दिखाओ, अगर हिम्मत है कहीं ना कहीं तो आमना सामना हो ही जाए, इस बार अखाड़े में ही हो जाएगा आमना सामना कहीं ना कहीं। और इस इंसान को समझ आ रहा है कि वाकई अब आप बदल चुके हैं, मुंह पर कहीं ना कहीं इसके दरवाजा बंद कर सकते हैं, मुंह पर। क्योंकि जब बंदा हील हो जाता है ना गाइज, उसे किसी को खोने का डर नहीं रहता, और आप हील हैं क्योंकि स्टार आ चुका है यहाँ पर। अब ये इंसान आए या अपनी सल्तनत में खुश रहे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर मुझे ध्यान देते दिखाई दे रहे हैं, अपनी हीलिंग पर काम करते दिखाई दे रहे हैं, या कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते दिखाई दे रहे हैं जिससे आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। लेकिन इस इंसान से तो कहीं ना कहीं झुकने के लिए आप तैयार हैं नहीं गाइस। और अगर आमना सामना होता है ना कहीं तो बिल्कुल रेडी हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल रेडी। भैया आ तो सही एक बार, फिर मैं देखती हूँ, फिर वास्तव में देखते हैं कि वास्तव में जान किस में दी एम्परर है। अब ये एम्परर वाली सल्तनत मेरे ऊपर नहीं चलेगी, ये हुकूमत मेरे ऊपर नहीं चलेगी। तुम घर के प्रोवाइडर हो सकते हो लेकिन मेरे प्रोवाइडर नहीं हो। ये प्रोवाइडर पना अपने घर में दिखाना, अपनी फैमिली के ऊपर दिखाना, ये रोब और ये अक्कड़ तुम्हारी मेरे ऊपर नहीं चलेगी। कहीं ना कहीं ये साबित करके दिखाए, क्योंकि एम्परर हमेशा बोलती हूँ गाइस चारों किंग से बड़ा है। और एम्परर ने अगर ठान ली, तलवार हाथ में ले ली, तो गाइस कोई रोक ही नहीं सकता। ये इंसान आज भी अपनी ईगो दिखा रहे हैं, और ईगो से ज़्यादा मुझे गुस्सा दिखाई दे रहा है कि आप इनकी बात समझ क्यों नहीं रहे, आप इनकी बात मान क्यों नहीं रहे। तो क्या करूँगा, किस चचा चनेरा से पल्ला झाड़ा है आपने। कुछ के लिए एजिड हो सकते हैं, कुछ के लिए मैरिड हो सकते हैं, कुछ के लिए सिंगल चाइल्ड पेरेंट भी हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये इंसान मैच्योर तो है कहीं ना कहीं, और आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि आप दोबारा इनके कब्जे में आ जाएं, आप दोबारा इनकी बातों में आ जाए, किसी ना किसी तरीके से आपको ये इंसान जकड़ ले जैसे पहले जकड़ता था। आप इसे समझ नहीं आ रहा है कि है ये काम बहुत मुश्किल, क्योंकि 9 ऑफ कप्स ये कहता है अपनी खुशियों को चुनना, अपनी प्रायोरिटी को चुनना। कहीं ना कहीं अब आप अपनी खुशियों को चुन रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में रंग खुद भर रहे हैं। किसी ज़माने में आपकी खुशियों में जो रंग भरता था वो इंसान भरता था। आपको लगता था ये इंसान मुझे मिल जाए, मुझे पूरी सल्तनत मिल जाएगी, मुझे पूरी दुनिया मिल जाएगी, मेरी ज़िंदगी हसीन हो जाएगी, मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। आज आप अपनी खुशियों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। 9 ऑफ कप्स है, जो इंसान मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा, जो मेरी भावनाओं को समझेगा, जो मुझे प्यार देगा, मैं उसे चूज़ करूँगी। और आज आप अपनी खुशियों में, ये आपको खुश देखकर ही कहीं ना कहीं गाइस मुझे दिखाई दे रहा है इन्हें बेहोश ही ना हो जाए। कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ सिर्फ और सिर्फ आप भर सकते हैं, इनके ये अकड़ूपने में कहीं ना कहीं सुधार आप ला सकते हैं। इनकी सल्तनत कहीं ना कहीं इनकी अलग है, लेकिन आपके ऊपर इनका रोब नहीं चल सकता गाइस, चलता ही नहीं है। पीछे देख रहे हैं ये जो पैंटेबल वगैरह ना, गूची एक ब्रांड है ना कहीं अगर आपने सुना हो तो, मैं अगर सही बोल रही हूँ तो गूची है। गूची के बैग वगैरह लड़कियों को बहुत पसंद होते हैं, यानी कि अच्छा खासा पैसा है इस इंसान के पास, डेजिग्नेशन है, नेम फेम वाला अथॉरिटी फिगर मुझे दिखाई दे, लेकिन पर्सनैलिटी रफ एंड टफ है गाइस। कुछ के लिए गवर्नमेंट फील्ड से हो सकते हैं। और एम्परर बताता है मैस्कुलाइन एनर्जी मेरी चलनी है, चाहे ये इंसान 10 गलत फैसले कर दे, लेकिन चलनी मेरी है। जो समय मैंने निर्धारित कर दिया उस समय से पहले, मैं कह रही हूँ किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि उस इंसान का फैसला बदल सके, लेकिन आपने बदल दिया। देख रहे हैं जाते जाते भी कहीं ना कहीं ये कहकर गए होगे कि एक दिन याद करोगे कि किससे पाला पड़ा है, एक दिन वाकई तुम्हारी औकात तुम्हें बताकर जाऊंगी कि तुमने पंगा किससे लिया। तो आज आपकी बातों को ये बंदा रिकॉल कर रहा है, बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहा है। गुस्से में है, नखरे में है, कहीं ना कहीं ईगो शो कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन में कहीं ना कहीं कहूँगी तो क्या बोलूँगा इस, आप कुछ समझ फट्टू राम हो रहे हैं कहीं ना कहीं। चलिए आउटकम देखती हूँ क्या है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या आउटकम आने वाला है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। जिसे कहते हैं ना, ये कह रहे हैं कि मुझसे बचकर कहाँ जाओगी मेरी मटकी बूबू। इस इंसान का ये सवाल है कि कितनी मर्जी अपोजिशन लगा दो, कितनी मर्जी ब्लॉकेज लगा दो, कितनी मर्जी दीवार क्रिएट कर दो, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, क्योंकि मैं एम्परर हूँ। अगर मैंने ठान ली कि मुझे इससे बात करनी है, मुझे इसे कांटेक्ट करना है, मुझे इसे अपनी दुनिया में दोबारा लाना है, क्योंकि मैं अधूरा हूँ।
मैं खुश नहीं हूँ, ये खुश है अपनी दुनिया में लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। तो गाइज एम्परर हार नहीं मानेगा, ध्यान रखना। मैं हमेशा कहती हूँ चारों किंग से बड़ा है, यानी मोदी जी अगर डिसीजन पर आ गए गाइज तो बस फिर आ ही गए हैं। और मुझे लग रहा है ये आपको मना लेंगे, मैं आप साफ और क्लियर कह रही हूँ, मुझे आज की एनर्जी में लग रहा है आप मान जाएंगे। 60% व्यूवर्स के लिए मुझे एनर्जी पिक हो रही है, मान जाएंगे। मैं आउटकम देख लेती हूँ क्या आने वाला है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या आउटकम आने वाला है इस रीडिंग का। प्लीज़ महादेव गाइड मी। चैरियट दी, यहाँ भी 7 नंबर है गाइज। ये कहीं ना कहीं मुझे कंफर्मेशन मिल गया, ये बंदा बंदी जो भी है ये हाई फाई प्रोफाइल है इस इंसान की। ये कोई नन्हे चूचे नहीं है जिनसे आप डील कर रहे हैं, या तो कोई बिजनेसमैन है या कोई एंटरप्रेन्योर है, और वहाँ पर भी इस इंसान को नाम से जाना जाता है। एक अथॉरिटी है, इस इंसान का सिक्का बोलता है गाइस। कहीं ना कहीं ये जिस भी प्रोफेशन में है कहीं ना कहीं इनके नाम का सिक्का चलता है, क्योंकि चैरियट भी है और वहाँ पर एम्परर भी है। ये कोई नन्हे चूचे तो है नहीं। अगर इस इंसान को कहीं ना कहीं आपने शीशा दिखाया है तो सबसे पहले अपनी कमर खुद ठोको कि मैंने ऐसे इंसान को कहीं ना कहीं शीशा दिखाया है, क्योंकि इन्हें शीशा हर कोई नहीं दिखा सकता, ये लोगों को शीशा दिखाते हैं, लेकिन आपने इन्हें शीशा दिखाया है। तो गाइस कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। कैंसेरियन कर्क राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है। मैंने कहा है मूवमेंट, ये इंसान कुछ ना कुछ मूवमेंट लेते मुझे दिखाई दे रहे हैं। कैसे आना है, कुछ के लिए हो सकता है इन्होंने हाल फिलहाल में गाइस कोई व्हीकल परचेज किया है, कोई गाड़ी ली है, कोई मोटर बाइक ली है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ इस इंसान ने लिया है, जो वजह कहीं ना कहीं आपको बता सकते हैं। जिसे कहूँगे ना कोई तरकीब सोच रहे हैं किस हिसाब से कांटेक्ट करूं, तो कोई ना कोई ऐसी बात बता सकते हैं। या अपनी रेड कलर की कार में हो सकता है, रेड कलर की कार ली है गाइस, उसमें बैठ के ये इंसान आपसे डायरेक्ट मिलने भी आ सकते हैं, क्योंकि चैरियट बहुत फास्ट मूवमेंट को बताता है, बहुत फास्ट को। कर्क राशि है, कुछ के लिए 7 हफ्ते भी लग सकते हैं, कुछ के लिए 7 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन 7 घंटे गाइस मैं बहुत 1 या 2% व्यूवर्स के लिए कहूँगी। अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये बंदा बंदी अभी अपनी पूरी ईगो में है, लेकिन मन ही मन में कहीं ना कहीं आपके लिए तड़प भी रहे हैं। चलिए इनकी आज रात की डीप डिजायर देख लेती हूँ क्योंकि नशा तो इनका उतरेगा, उतर चुका है कहीं ना कहीं, लेकिन ये दिखा नहीं रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि नशा आपका चढ़ चुका है और इनका अपना घमंड उतर चुका है, लेकिन दिखाएंगे नहीं। आना तो इन्हें पड़ेगा। चैरियट कहीं ना कहीं मूवमेंट को भी बताते हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, तो ये इंसान ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकते हैं। कुछ के लिए जुलाई के महीने में आ सकते हैं गाइस। 7 नंबर की एनर्जी है, कुछ के लिए 7 हफ्ते और कुछ के लिए जुलाई का महीना आपके लिए खुशियाँ लेकर आ सकता है। अब इस इंसान की डीप डिजायर देखती हूँ क्या है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आज रात। प्लीज़ महादेव गाइड मी। ओके तो आर्मी की एनर्जी है। मैंने कहा गवर्नमेंट फील्ड से मुझे दिखाई दे रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो सकते हैं, रिटायर्ड ऑफिसर भी हो सकते हैं, आपके बॉस भी हो सकते हैं, क्योंकि एम्परर है। हो सकता है आप इनके अंडर काम करते हैं। तुम चाहे पूरी दुनिया घूम लेना, सुकून तुम्हें मेरी बकवास में मिलेगा। मैंने कहा था इस इंसान की लाइफ से जाने से पहले ये बात आपने बोली ज़रूर होगी, और वो ही बात ये बंदा बंदी सोच रहा है कि यार मटकी बूबू बोल कर गई थी, और वो ही बात कहीं ना कहीं सच हो रही है क्योंकि किंग ऑफ सोर्ट्स होता है ना गाइस। मैं एक बार को फिर भी कह देती कि ये इंसान थोड़े प्रैक्टिकल हैं, थोड़े माइंड से ऑपरेट करते हैं, थोड़े झगड़ेलू हैं, शॉर्ट टेम्पर हैं, लेकिन लाइन पर आ जाएंगे, ये दिखाते हैं। लेकिन अगर किंग ऑफ वॉन्ड्स है ना कहीं ये तो बिल्कुल मैं कह रही हूँ फिसलन पट्टी है इंसान, फिसलन पट्टी। ये ब्यूटी में अपनी ड्यूटी भूल जाते हैं। इन्हें खूबसूरती बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है, और इस इंसान को घमंड अपनी पर्सनैलिटी का है, अपने फाइनेंस का, अपने करियर का, स्टेटस का है। क्योंकि मैंने कहा है इस इंसान से कांटेक्ट करने के बाद इन्हें कोई रिफ्यूज़ नहीं करता गाइस। ये किसी को कर दें लेकिन इन्हें नहीं करता। अगर आपने करा है ना कहीं तो बहुत काबिले तारीफ हो आप कहीं ना कहीं क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ऊपर से एम्परर है। समझ रहे हैं, एक तो जिसे कहते हैं ना करेला, दूसरे से नीम चढ़ा, तो ये नीम चढ़ा करेला कहीं ना कहीं आपके पल्लू बंधना था। मैं तुमसे बेटर पार्टनर डिजर्व करती हूँ, मैंने कहा है। अब कहीं ना कहीं इस इंसान को ये शो करके दिखा रहे हो कि भैया ठीक है, तू अपनी सल्तनत का एम्परर है और मैं कहीं ना कहीं अपनी सल्तनत की एम्प्रेस हूँ, तो मैं तेरे से बेटर पार्टनर डिजर्व करती हूँ। और यही आपका स्वैग, यही आपका स्टैंडर्ड, यही आपकी एबिलिटी, यही आपका ग्रेस कहीं ना कहीं घमंड तोड़ रहा है इस इंसान को गाइस, तोड़ रहा है घमंड। तुम्हारी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। चचा चनेरा आ गए गाइस लाइन पर। कहीं ना कहीं मैंने कहा एडमिट करेंगे इस बात को। जो बातें आपके कान सुनने को तरस गए हैं ना, वो कहीं ना कहीं ये बोलेंगे अब इंसान। उन्होंने बहुत कोशिश कर ली
बहुत कोशिश कर ली इससे कोई बेस्ट मिल जाए, इससे कहीं ना कहीं बहुत बेस्ट मिल जाए, हुआ नहीं। कोशिश बहुत करी, कम्युनिटी की एनर्जी है, बहुत कहीं ना कहीं ऑप्शन एक्सप्लोर करें। ये मत सोचिएगा कि ये नन्हे चूचे हैं गाइस, आपकी यादों में खोए रहे हैं, नहीं खोए रहे, स्टक रहे हैं, याद आपकी रही है, लेकिन ऑप्शन अपने एक्सप्लोर करें। जब वहाँ पर सुकून नहीं मिला ना, तब कहीं ना कहीं राह चेंज की जा रही है। सोलमेट की एनर्जी है, मैंने कहा है आपके सोलमेट हो सकते हैं, इस इंसान से आपका सोल कनेक्शन है, क्योंकि यिन एंड यांग की एनर्जी है गाइस। देर रात तक बातें करना याद आता है चचा, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ याद आएगा, अभी तो तुम्हें बातें याद आ रही हैं, तुम्हें हम क्या क्या याद दिलवा देंगे, तुम अपना नाम भूल जाओगे। अच्छी बुरी जैसी भी हूँ, ओरिजिनल हूँ, मैं लोगों की तरह प्यार और दिखावा नहीं करती। देख लीजिए ये एनर्जी दूसरी बार आई है, कहीं ना कहीं इतनी शफलिंग करने के बाद भी वास्तव में इस इंसान को समझ आ गया। विश्वास अगर ये इंसान कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आप पर। प्लीज़ वापस आ जाओ, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज रात आहें भर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मटकी बूबू वापस आ जाओ, लेकिन मटकी बूबू भी गाइस कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ कसम खा के बैठी कि चचा झुकाऊंगी तो तुझे ही, तेरी नाराज़गी मेरी जान ले जाएगी। तो गाइस इनकी जान तो कहीं ना कहीं देखे जाने ही वाली है, हकीकत में नहीं, लेकिन आज रात को तो कहीं ना कहीं तुम सबसे अलग हो, तुम सबसे जुदा हो। एक के चाचा कितनी तारीफ, मैंने कहा है आज इनके मुंह से गाइस कहीं ना कहीं तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, क्योंकि फिफ्थ चक्र है यहाँ पर। अपने यार दोस्तों से, अपने सिबलिंग से कहीं ना कहीं आपके बारे में इतनी तारीफें की जा रही हैं। हो सकता है आज आप हिचकियाँ ले लेकर कहीं ना कहीं पागल हो जाओ कि शैली मुझे इतनी हिचकियाँ क्यों आ रही है, मेरा पेट तो खराब नहीं है। चचा चनेरा की गाइस कहीं ना कहीं करामात है, याद कर रहे हैं। तुम्हारी मासूमियत मुझे अपनी तरफ खींचती है। ओए होए चचा क्या बात है, आज तो गाइस ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, मन खुश हो रहा है। ये दावत पेल के आए हैं कहीं से, इन्हें पूरी हलवा कहीं ना कहीं फ्री में मिल गया, क्योंकि 3 ऑफ कप्स है। कहीं ना कहीं कोई यार दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, चाप खाने गए हैं, पालक पनीर खाने गए हैं, तंदूरी रोटी खाने गए हैं, किसी के घर फंक्शन में गए हैं, किसी ने पार्टी में कहीं ना कहीं बुलाया है, या पार्टी में कहीं ना कहीं यार दोस्तों में खड़े होकर ओए होए पूछो मत, बहुत तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। आपके जैसा दूसरा नहीं मिलेगा। अब आप खुद ही देख लीजिए क्या क्या मैसेज दे रहे हैं। बंदा आज रात रिकॉल कर रहा है सारी बातें। मानता हूँ हद से ज़्यादा खूबसूरत हो तुम, पर मैं भी किसी से कम नहीं। देख लो अकड़ नहीं जा रही है। मैंने कहा आज भी आपको ये शो करके दिखाने कि मैं नहीं झुकूंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम चली गई तो चली गई, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और फ़र्क देख लो कितना पड़ रहा, नींद नहीं आ रही है पूरी रात। बहुत जल्दी आ रहा हूँ। तो चाचा क्या करें, 36 भोग बनाए तुम्हारे लिए, लड्डू पेड़े बनाए, करा क्या तुमने? जेल की रोटी खाने लायक हो तुम, चक्की पीसने लायक हो, ध्यान रखना तुम 36 भोग के लायक नहीं हो। बहुत परेशान करती हूँ ना मैं, और आपको करती भी रहूँगी, बताओ क्या कर। तो गाइस आप भी कोई कसर के तो हो नहीं कहीं ना कहीं। मैंने कहा इस इंसान को कहीं ना कहीं टीज करना आपको अच्छी तरह आता होगा। मैंने कहा दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे से हार नहीं मानते, लेकिन दोनों आर्ग्यूमेंट करते हैं, दोनों डिबेट करते हैं। को दोनों ही हो आप कहीं ना कहीं, मैं इन्हें नहीं कहूँगी चचा चनेरा को, आप भी हो कहीं ना कहीं। यिन एंड यांग यही बताता है, आप अपनी बात पर फिक्स हो, ये अपनी बात पर फिक्स हो, और कहीं ना कहीं भंड मच जाता होगा गाइस। बड़ी बरकत है तेरे इश्क में, जब से हुआ है बढ़ता ही जा रहा है। चचा बरकत तो मेरे इश्क में क्या, बहुत बरकत है। इतनी बरकत है कहीं ना कहीं तुम्हारे घर के भंडार भर जाएंगे। थक जाओगे तुम दान पुण्य करते करते, लेकिन तुमने समझा कम है चचा। तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है, हमें तुम्हारा गिफ्ट नहीं चाहिए चचा। तुम्हारा गिफ्ट बड़ा महंगा पड़ता है कहीं ना कहीं, इस गिफ्ट के चक्कर में तुम्हारी गुलामी फिर करनी पड़ जाएगी। हमने कभी अंग्रेजों की गुलामी नहीं करी, तो तुम्हारी गुलामी कैसे करेंगे? हमने तो अंग्रेज भगा दिए लठ मार मार के, तुम किस खेत की मूली हो? गाइस गिफ्ट सोच समझ के लेना, गिफ्ट भारी पड़ जाएगा कहीं ना कहीं। ये कंजूस अकड़ू इंसान किसी को गिफ्ट दे दे। मैं अभी अपनी फैमिली पे डिपेंड हूँ, कुछ के लिए ये इंसान अपनी फैमिली पर डिपेंड है। चचा डिपेंड ही रहो, हम तो कह रहे हैं तुम हमेशा डिपेंड रहो। अब तुम्हारे बिना जीना नामुमकिन है, कसम खा के बैठे हैं। खा लो कसम, हमारा क्या जा रहा गाइस। ये रोज कसम खाते हैं, इन्होंने पता नहीं जिंदगी में कितनी कसम खाई होंगी। 8 साल पुराने रिश्ते में, 4 साल पुराने रिश्ते में, 30 साल पुराने रिश्ते में, हो सकता है 3 साल पुराने रिश्ते में, पता नहीं 30 बार कसम खाई होगी, लेकिन कभी पूरी नहीं करी। इन्हें आदत है कसम खाने की। वैसे तो मैं बहुत सीधा लड़का हूँ, पर तुम्हारी अदाएं मुझे बिगाड़ देती हैं। ओए होए सीधे हैं ये जलेबी की तरह कहीं ना कहीं। देख लीजिए एलिगेशन आप पर ही लगा रहे हैं कि मैं तो बहुत सीधा हूँ, तुम्हारी अदाएं बिगाड़ देती। चचा अदाएं देखते क्यों हो फिर? पट्टी बांध लो, गंधारी की तरह बैठे रहो एक जगह ही चुप होके। तुमको जाने नहीं दूंगा, मैंने कहा है। एम्परर अपनी एनर्जी में है, पावर में है, दिमाग के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं।
जाने तो नहीं दूंगा। चाचा हिम्मत है तो रोक के देख लो तुम, अब की तुमने हल्के में ले रखा है चाचा। अब ये इंसान कहना चाह रहा है भी तुमसे बेहतर की तलाश में मैं गिरा गड्ढे में। अब ये ना इधर के ना उधर के, वो कहावत सुनी है ना, मैं कहना नहीं चाह रही हूँ कौन सा धोबी और कौन सा घाट है। अभी समय ठीक नहीं है, समय इस बंदे का इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि ईगो में है इंसान कहीं ना कहीं। आज भी ईगो में है, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों जाऊं, मुझे करना पड़ेगा, मुझे मनाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं गाइस फट्टू हैं। तू मेरी जिंदगी है, मन ही मन में बेचैनी तो बहुत बढ़ रही है, सोच बहुत रहे हैं, लेकिन एक्शन कैसे लूं, ईगो का क्या करूं। आज तक मैं झुका नहीं, मुझे किसी ने झुकाया नहीं, और ये मटकी बूबू झुका रही है। तो गाइस गुस्सा बन रहा है इस इंसान का आज रात। नफरत नहीं है लेकिन गुस्सा, जेलेसी। जितनी दफ़ा देखूं तुझे धड़के सीने में, मैंने कहा है गाने गाए जा रहे हैं गाइस, आपकी फ़ोटो का दीदार कर करके गाने गाए जा रहे हैं। जितनी दफ़ा देखूं तुझे धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। तो गैरों से मिले बहुत हैं लेकिन आप वाली बात मिली नहीं है, तो गाने गाए जा रहे हैं। ओए होए, देख लीजिए इनकी हरकतें गाइस। आपके चचा चनेरा हैं, अब आप ही संभालें इन्हें, कहीं ना कहीं मैं क्या बोलूं। चलिए 2 पाइल बनाने जा रही हूँ, एक मैसेज गाइस उनमें से आपके लिए होगा, कोई भी पाइल एक सिलेक्ट कीजिएगा। चैनल मैसेज ले लूँ, हमेशा कहते हो शैली चैनल मैसेज लिया करो। चलिए आज चैनल मैसेज लेते हैं गाइस, आपके पर्सन के क्या कहना चाह रहे हैं चचा चनेरा। आई विश वी कुड बी टुगेदर राइट नाउ। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा है बाहों में भरना चाह रहे हैं, रोमांस चाह रहा है, और ये चाह रहे हैं काश इस समय तुम मेरे साथ होती या होते। चचा क्या कर लेते, तुमने तो भंडी करना था, कहीं ना कहीं कलेश ही करना, और तुम्हें कुछ करना नहीं आता। आई एम लॉस्ट विदाउट यू। तो आपके बिना कहीं ना कहीं ज़िंदगी समाप्त है इनकी गाइस, काले पानी की सज़ा है इनके लिए कहीं ना कहीं, अगर आप इनकी लाइफ में नहीं है तो। देख लीजिए आहें भर रहे हैं लेकिन मुंह से कुछ नहीं फूटेंगे, मुंह में गूंगा गुड़ खा रखा है। चाचा बैठे रहो, कब तक बैठोगे, आना तो तुम्हें ही पड़ेगा, हम भी कसम खा के बैठे हैं। यू हैव माई होल हार्ट। कहीं ना कहीं दिल पे कब्जा कर रखा है आपने गाइस, कब्जा, समझ रहे हैं। कब्जे वाले ना कहीं आसानी से छोड़ते नहीं, चाहे घर मकान के कब्जे हों, दिल के हों। आप कब्जा करने के बाद भी कहीं ना कहीं अलग हो गए, लेकिन कब्जा आज भी आपका ही है, रजिस्ट्री आपके नाम ही है, समझ रहे हो। आई ऑलवेज कम बैक टू यू बिकॉज आई लव यू। हमेशा सोचते हैं, हर रात सोचते हैं कि यार इसे कांटेक्ट कर लूँ, इसे मना लूँ, क्योंकि प्यार बढ़ता जा रहा है, लेकिन हिम्मत तो है, गुस्सा बहुत है, ईगो बहुत है गाइस। इस इंसान को तो ईगो की चॉकलेट बना के खा लेनी चाहिए कम से कम। इट हर्ट्स मी सो मच व्हेन आई हर्ट यू। अगर आपके दिल को दुखाते हैं, यानी कि ये जो अपनी ईगो दिखा दुखा के आपके दिल में कहीं ना कहीं ये और गुस्सा भर रहे हैं ना, तो गुस्सा इन्हें भी आ रहा है। इन्हें पता है जितना ये बंदा बंदी समय ले रहा है उतना ही गुस्सा आपके अंदर भरता जा रहा है गाइस, ये समझ तो रहे हैं। और गुस्सा जिस दिन आपका फूटा उस दिन कहीं ना कहीं आग लग जाएगी, ये समझ रहे हैं सब कुछ। आई थिंक वी हैव ए जेन्युइन कनेक्शन। तो इस बात को समझ चुके हैं कि आप दोनों का कनेक्शन जेन्युइन है, ये कहीं ना कहीं डिवाइनली ब्लेस्ड रिश्ता है, ये कहीं ना कहीं नहीं जाएगा। आई मिस टॉकिंग टू यू। बात करने का बड़ा मन है, तड़पते हैं आपसे बात करने के लिए, आपकी आवाज़ सुनने के लिए, आपकी एनर्जी लेने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा। आई एम गोइंग टू गिव यू एन ऑफर सून। तो बहुत जल्दी मैं कहीं ना कहीं आपको एक ऑफ़र देना चाह रही। चाचा क्या ऑफ़र है ये तो बता दो, ऑफ़र कौन सा लाए हो, एक के साथ एक फ़ोन फ्री दे रहे हो, क्या दे रहे हो। तुम जैसा कंजूस इंसान अगर किसी को दे दे तो कहीं ना कहीं मेहरबानी होगी। पता नहीं गाइस कौन सा ऑफ़र ला रहे हैं, दिन में मैं कह रही हूँ 10 बार ऑफ़र देते हैं और 10 बार मुकर जाते हैं। स्टे लॉयल विद मी, आई विल कुर्बान माई ईगो एंड एटीट्यूड फॉर यू। अगर इस इंसान को ये लगा है, किसी ने क्लू दिया है कि आप ये नए यार दोस्त बना रहे, क्योंकि 3 ऑफ कप्स गाइस मुझे कुछ के लिए कह रही है, किसी फ्रेंड के थ्रू हो सकता है आपकी कोई यारी दोस्ती हुई है, किसी के साथ हो सकता है इस इंसान ने आपको देखा या आपके किसी फ्रेंड ने इन्हें आपके बारे में कुछ बताया और इन्हें कहीं ना कहीं कीड़ा काट रहा है कि यार आप तो आगे बढ़ रहे हैं, तो ये चाह रहे हैं कि आप इनके साथ अगर लॉयल रहते हैं तो ये इंसान अपनी ईगो और एटीट्यूड सब कुर्बान कर देंगे, लेकिन लॉयल रहो इनके साथ, चाहे ये रहें या ना रहें। यू इंस्पायर्ड मी टू बी अ बेटर पर्सन। मैंने कहा औकात आपने दिखाई है, शीशा आपने दिखाया है इस इंसान को, हमेशा एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपने इस इंसान को इंस्पायर किया है।
सेंड मी लव एंड हीलिंग, आई एम स्ट्रगलिंग, ये आपके प्यार को तरस रहे हैं, आपकी हीलिंग को तरस रहे हैं। इन्हें पता है आपके अंदर एक हीलिंग पावर है गाइस। हो सकता है आप चैंटिंग वगैरह करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना जो करते हैं। और ये इंसान बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, फाइनेंशियल हो सकती है, कोई भी स्ट्रगल हो सकता है लाइफ में गाइस। ये चाह रहे हैं आपका साथ, आपका प्यार, आप इन्हें लव सेंड करें, हीलिंग सेंड करें। क्यों फालतू में करें, क्या मिल रहा हमें सेंड करके? तुम्हारी नफरत। यू फील लाइक होम, आपके साथ घर का सुकून महसूस होता है, घर की वाइब इस इंसान को फील होती है, और कहीं फील नहीं होती ना। और कोई घास नहीं डालता इस बंदे को ऐसे गाइस। कौन झेले ऐसे बंदों के नखरे? कोई 2 साल झेल लेगा, 3 साल झेल लेगा, 4 साल झेल लेगा, कौन झेलेगा भैया? ठीक है, तुझ में इतना गुस्सा, अपने घर बैठ। यू हैड माई हार्ट सिंस द फर्स्ट टाइम आई मैट यू, देख लीजिए। आज ये बात आपको बताना चाह रहे हैं कि भाई जिस समय मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उस समय ही तुमने मेरा दिल चुरा लिया था। मैं समझ चुका था कि ये कुछ अलग है, लेकिन फिर भी नखरे बहुत दिखाए होंगे। 36 जाएंगी, 36 आएंगी। अब कहीं ना कहीं जब कोई घास नहीं डाल रहा ना, अब कदर महसूस हो रही है। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, कुछ भी काम कर लें, कितना ही माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर ले, कितने ही 36 ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप इनके दिमाग से निकलते नहीं हो गाइस। जिस बंदे का दिमाग खराब है, मेंटली सिक मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं। एम्परर है गाइस। एम्परर कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ घर का प्रोवाइडर जरूर है, और जो घर का प्रोवाइडर होगा वो कहीं ना कहीं सोचेगा ज़्यादा, कैसे करना है, ऐसे करना है, मम्मी की दवाई लानी है, पापा के स्कूटी में पेट्रोल भरवाना है, बहन को ट्यूशन छोड़ने जाना है, भाई की किताबें लानी है, तो बंदा थोड़ा हो जाता है, सरक जाता है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड माई लव, हो सकता है अच्छी दोस्ती रही है आप दोनों के बीच में। मुझे एनर्जी पीक हो रही है, प्यार कम रहा है और दोस्ती ज़्यादा रही है। तो आज अपने दोस्त को याद कर रहे हैं कि यार मुझे अपने दोस्त में ही कहीं ना कहीं सच्चा प्यार मिल गया, यानी मैं बहुत लक्की हूँ। लेकिन समझ बाद में आ रही है जब भंड मचा दिया। आई स्टिल वॉन्ट कमिटमेंट विद यू, ये इंसान आज भी आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, ये नहीं चाहते आप इनकी दुनिया छोड़ कर जाओ। आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ टू यू, अब ये इंसान चाह रहे हैं आप इन्हें एक मौका दें। देखिए मेरा लाफिंग बुद्धा भी कहीं ना कहीं खुश हो रहा है नहीं, मेरा बच्चा, मेरा गोलू। तो ये इंसान चाह रहे हैं आप इन्हें एक मौका दें ताकि ये इंसान चौका मार सके। और मुझे नहीं दिखाई दे रहा मटकी बूबू मौका देगी। मौका तब देगी जब ये इंसान चौका मारेंगे, उससे पहले तो नहीं गाइस। ईगो तो इस इंसान को तोड़नी पड़ेगी, कॉल मैसेज ये करेगा, उसके बाद यूनियन होगा, क्योंकि यूनियन होता तो मुझे दिखाई दे रहा है ये बंदा बंदी आपको पटाएगा ज़रूर। प्लीज़ डोंट इग्नोर मी, आप इन्हें इग्नोर ना करें, यही चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि ये कर सकते हैं। मैंने कहा है ना, भगवान ने इन्हें हक दिया है, स्पेशल इन्हें कोई ना कोई भगवान ने ब्लेसिंग दी है कि भैया तू सबको इग्नोर कर, लेकिन कोई तुझे नहीं करेगा। जब आपने इस इंसान को इग्नोरेंस दिखाई है ना, वास्तव में इग्नोरेंस कहते किसे हैं? ओए होए, पैरों तले ज़मीन खिसक गई गाइस, सारी अक्कड़ निकल गई। मन ही मन में तो अक्कड़ निकल गई है, लेकिन दिखाने की बाकी है कहीं ना कहीं। नहीं यार मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं कहीं ना कहीं लोहे का बना हूँ। लेकिन लोहे का ही अंदर से बने हुए नहीं है, बाहर से दिखा रहे हैं, अंदर से तो पीपले आम की तरह हो रखे हैं। आई एम गोइंग टू कॉन्टेक्ट यू बिकॉज आई नीड टू स्पीक टू यू, भाई इन्हें आपसे बात करनी है। ये एम्पर कहीं ना कहीं चाह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बात करनी है तो करनी है, उसे नहीं करनी तो नहीं करनी। अब चाचा ऐसे कैसे कर लोगे? करके देखो ना, फ़ोन फेंक के मारा, करके देखो। इफ़ आई शो यू माई फीलिंग यू माई देख लीजिए, डर है इन्हें कहीं ना कहीं कि अगर इस इंसान ने आपको अपने प्यार के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया तो आप कहीं ना कहीं गायब हो जाओगे, डिसअपेयर हो जाओगे, इस इंसान को भाव नहीं दोगे। और इन्हें आपकी अटेंशन चाहिए, क्योंकि ये है अटेंशन सीकर। इन्हें दुनिया की अटेंशन मिलती है, और जब आपकी मिलती है ना कहीं ये फूले नहीं समाते गए, गोलगप्पे की तरह फूल जाते हैं कहीं ना कहीं। हो सकता है कोई गोलगप्पे खा रहा है या आपके पर्सन को फेवरेट है, अगर मेरे मुंह से निकला है तो। आई वाना एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ विद यू, जीवन की हर खुशी कहीं ना कहीं आपके साथ ये इंसान बिताना चाह रहे हैं, हर पल। चाचा जो पल मिले थे वो पल तो तुमने सत्यानाश कर दिए, अब तुम कहीं ना कहीं ख्याली पुलाव पका रहे हो। आई हेट ऑल द अटेंशन यू गेट, अगर आपको औरों की अटेंशन मिलती है, कोई आपको एडमायर करता है, आपकी तारीफ़ करता है, तो भाई इन्हें बड़ी जेलसी होती है गाइस। अगर भूले भटके आपने कभी इन्हें बता दिया हो ना कि कल मैं वहाँ गई थी और मेरी तारीफ़ की थी, तुम्हारे ईयरिंग्स बहुत सुंदर हैं, तुम्हारी ड्रेस बहुत सुंदर है, तुम्हारे सैंड, इन्हें कहीं ना कहीं कीड़ा काटता है कि इसकी तारीफ़ हो क्यों रही है। अगर कोई फीमेल भी कर रही है ना, इन्हें तब भी कीड़ा काटता है कि कोई और कर क्यों रहा है, खुद इन्हें करनी नहीं है, लेकिन आपको किसी और से टेंशन मिल रही है तो तब भी भूत सवार हो रहा है इस इंसान पे। पता नहीं कौन सी दुनिया के प्राणी हैं। आई कांट वेट टू फेल एस्लीप इन योर आर्म्स, कुछ मुझे रोमांटिक ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं गाइस।
प्लेयर एनर्जी के, फ्लटीशियस हो सकते हैं, लेकिन अब आपके साथ देख रहे हैं रोमांटिक फीलिंग बहुत है इस इंसान की, लवी डवी, डिंग डोंग। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ आई ट्रूली फील। मैंने कहा है अब आपको बताना चाह रहे हैं कि ये इंसान भाई वास्तव में आपसे प्यार करते हैं, ये अब पहले जैसे नहीं रहे, इनका घमंड आपने तार तार कर दिया है। अब ये बताने की सोच है और आज रात मन ही मन में रिहर्सल बहुत कर रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे एक्शन पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा है, ये इंसान समय लेगा। आई एम प्रिटेंडिंग दैट एवरीथिंग इज़ ओके। मैंने कहा है ये दिखा कुछ और रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी दुनिया में, अपनी सल्तनत में बहुत खुश हूँ। बिल्कुल खुश नहीं है। दिखा ऐसे नहीं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ठीक कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप नहीं हो। आई लव योर बॉडी व्हेन आई सी यू आई हिप्नोटाइज। मैंने कहा है गाइस थोड़े फिसलन पट्टू टाइप के इंसान है, ब्यूटी को देखकर ये इंसान अपनी ड्यूटी भूल जाता है। ये इनकी हैबिट हो सकती है, इनका स्वभाव हो सकता है, या ये इंसान ऐसे ही हो सकते हैं। आपको पता होगा कहीं ना कहीं आपकी भी ब्यूटी से अट्रैक्ट हुए हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं प्यार में पड़ चुके हैं। तो ये इंसान कहीं ना कहीं जब आपको देखते हैं ना, ये हिप्नोटाइज हो जाते हैं, और आज रात कहीं ना कहीं हिप्नोटाइज हो रहे हैं। तो गाइस ये थी आज रात की रीडिंग अगर मज़ेदार लगी हो, रेजोनेट हुई हो, तो गाइस कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, भर भर के कमेंट्स करने हैं, लाइक करने हैं, रीडिंग को शेयर करना है। जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपना प्यार शैली के साथ हमेशा बनाए रखिए। मेरा अंदाज अगर लुभाता है तो गाइस कहीं ना कहीं फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि मेरी इंटेंशन किसी को हर्ट करने की नहीं है। आपकी ही मेजॉरिटी में कहीं ना कहीं मैसेज आते हैं, तभी मैं चाहती हूँ आपके चेहरे पर स्ट्रेस को हटा सकूँ और थोड़ी देर के लिए आपको स्माइल दे सकूँ। तो गाइस अंदाज को कहीं ना कहीं स्वीकार करते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।